अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत मज़े आने वाली वीडियो है। इंशाल्लाह देखकर आपको बहुत खुशी होगी। तो मैंने उर्दू डिज़ाइनर ओपन किया है, तो चले स्टार्ट करते हैं। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी साइज़ सेलेक्ट करें, जैसे कि स्क्वायर साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से शेप ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से मैं ये जो सर्कल शेप है इसको उठा लेता हूँ और इसको छोटा करके ठीक है, इस तरह करके और सेंटर कर लें। इसके बाद इसका दूसरा डुप्लिकेट लेते हैं और इसको भी सेंटर कर देते हैं और थोड़ा इसके ऊपर कर देते हैं। मूव के ऑप्शन से आप ऊपर कर सकते हैं और रिसाइज पे क्लिक करें और थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। अभी इसका थोड़ा और भी ऊपर करते हैं और इसका डुप्लिकेट लेते हैं और इससे भी बड़ा रिसाइज से बड़ा कर देते हैं इतना। ठीक है, और अलाइन ऑप्शन से इस पर क्लिक करें ताकि बिल्कुल सेंटर हो जाए। तो ये हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तीनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से शेप पे जाए फिर से और यही जो सर्कल शेप है इसी को फिर से लें और इस तरह छोटा इस तरह पतला कर दे और यहाँ पर लगाए आप। ठीक है, तो ये भी इस तरह सेंटर में हो गया और इसको भी सेंटर कर देते हैं। और यहाँ से जो PNG ऑप्शन है, PNG इमेजेस, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर हम उर्दू में सर्च कर लेंगे चांद। मुझे चांद और सितारा चाहिए, तो उर्दू में चांद लिखता हूँ। तो ये जो है इससे उठाते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं इस तरह। अभी ये लगाएं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसको भी सबको ग्रुप कर लें। अभी इसको रखें। अभी हम फिर से शिप पे जाएंगे और ये जो सर्कल है इसे फिर से लेंगे और जो कलर है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे और बॉर्डर हम इससे कोई भी बॉर्डर देते हैं कलर के लिहाज से और बड़ा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना बड़ा कर दिया, लेकिन थोड़ा बॉर्डर छोटा कर देते हैं। ठीक, तो इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि फिर से शेप पे जाएंगे और ये जो रेक्टेंगल शेप है इसे हम लेंगे और इसको बड़ा कर दें। अभी हमने इसको जो सर्कल शेप है इसे काटना है, ये रेड शेप के ज़रिए। ठीक है, तो इतना हम रखते हैं और दोनों को सेलेक्ट करते हैं और ये जो कट इन ऑप्शन है यहाँ से हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कट। अच्छा, तो यहाँ से जैसे सेंटर पे कर लेते हैं। अच्छा, तो ये भी हो गया। अभी इसका कलर ये वाला रखते हैं और फिर से हम शिप पे जाएंगे और शिप पे जाके ये जो बेज है
इस पे क्लिक करें। और यहाँ पर हम एक शेप हमें चाहिए तो यहाँ पर इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो शेप है, ये वाला, इसको उठाते हैं और इसको रोटेट कर लें। ठीक है, इतना हो गया। अभी इसका कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक। और एक और काम कर देंगे कि यहाँ से जो जूम ऑप्शन है ये वाला, तो इसके ज़रिए से हम इस पर एक दफ़ा क्लिक करें और दोनों उंगलियों से इसको नज़दीक कर लें। ठीक है, तो अभी जब हम काम करेंगे दोबारा इस शेप के ऊपर, तो हम ये जो जूम ऑप्शन है इसको फिर से हम क्लिक करेंगे ताकि ये इनेबल हो जाए काम करने के लिए। तो अभी हम आसानी से बराबर कर सकते हैं, जो भी मसला है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर बिल्कुल। यहाँ से भी हम देखते हैं कि ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी एक यहाँ से हम डुप्लिकेट लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। अभी हम फिर से जूम पे क्लिक करेंगे तो ये इसको भी हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी बराबर हो गया। अभी जब हम इसको जूम आउट करने के लिए ये जो रीसेट जूम है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी हालत पे आ जाएगा। अभी हम इसको भी ये दोनों और ये इन तीनों को ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं। और ये जो है सर्कल, इससे भी हम डिलीट करते हैं। तो रह गया ये, तो इसको रहने दें फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इतना ठीक है। अभी हम पेंसिल शेप पे जाएंगे और यहाँ से जो सर्कल शेप है इसे हम फिर से लेंगे और थोड़ा ये जो दरमियान वाला है यहाँ से हम नीचे कर देते हैं ताकि जो अंडा का शक्ल है वो बन जाए इतना, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अभी सेंटर कर ले और यहाँ से लेयर पे आ जाए। ये जो एरो का निशान है यहाँ से पकड़ कर नीचे रखें इस तरह। अभी हम फिर से अच्छा, तो अभी हम लोगो पे जाएंगे, यहाँ पर कोई चीज़ सर्च कर लेंगे। ये जो इस्लामिक है इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ हम उठाएंगे और वहाँ पर लगाएंगे, जिस तरह ये है। तो चले इसी को हम उठा लेते हैं, इस पे क्लिक करें और थोड़ा छोटा कर लें और यहाँ पर ले आए। अभी थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अच्छा, तो अभी ये जो हो गया, अभी इनको भी ग्रुप कर लें और यहाँ पर नीचे रख दें और इसको फ़िलहाल के लिए ऊपर रख दें। अभी हम एक और काम करेंगे और इसके लिए हम ये जो स्पेशल टेक्स्ट है ये वाला, इस पर क्लिक करें और यहाँ इस तरफ स्लाइड कर ले। यहाँ पर जो आराब है इस पर क्लिक करें और फिर इस तरफ फिर से आ जाए और जो अंगूठा का थंब का निशान है इस पर क्लिक करें और इस तरह नीचे एक चीज़ हम उठाएंगे
तो नीचे हम जाएंगे, सर्च कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे शेप है यहाँ से। इन चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं इनसे आप मुख्तलिफ़ किस्म शेप बना सकते हैं। तो मुझे जो चाहिए वो नीचे हमें मिलेगा। अच्छा, ये जो है मुझे ये चाहिए, ये वाला, तो क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अभी हम इसका हम सेटिंग कर लेंगे। अच्छा, अभी हम इसका डुप्लिकेट लेते हैं। डुप्लिकेट ले और लाइन पे क्लिक करें और इस पर क्लिक करें, फ्लिप करेंगे इस तरह। अभी इसका भी हम इस तरह से हम सेटिंग कर लेंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह हम और क्या चीज़ बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ठीक हो गया, अभी हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह, और इससे हम थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, अभी हम इन सब को यहाँ से ग्रुप करते हैं। तो ये ग्रुप हो गया। अभी ये जो शेप है, अब मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम ये जो लगाए हैं ये वाला, अभी हम इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए हम फिर से अनग्रुप कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और अनग्रुप करते हैं। और ये जो चीज़ है इसको हम फ़िलहाल के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो हाइड कर देते हैं। बाकी ये जो है इसको हम फिर से यहाँ से ग्रुप करते हैं। ठीक है, इनको सबको ग्रुप कर ले। और अभी हम इसमें हम कुछ कैलीग्राफी वगैरह कर देंगे। तो ये जो शेप है इसको ऊपर रख देते हैं इस तरह, लेकिन हम इसको ग्रुप नहीं करते हैं। तो अभी हम टेक्स्ट पे जाएंगे और कुछ हम यहाँ से कुछ कैलीग्राफी कर दे, कुछ लिखाई करते हैं, नाम लिखते हैं। तो ये हो गया। अभी जो कैलीग्राफी के जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे जाए, वो फ़ॉन्ट पे मैं दिखा देता हूँ कैलीग्राफी के लिए कौन से फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है वो सोलस या सोल्स, जो भी फ़ॉन्ट का नाम है, लेकिन ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसको फ़िलहाल के लिए लॉक कर देते हैं। ठीक है, अभी फिर से इसको डुप्लिकेट कर लो, एडिट पे जाएं, जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह अभी फिर से डुप्लिकेट कर देते हैं और एडिट पे जाते हैं और बाकी जो नाम है वो लिख देते हैं, जैसा कि ये अल्लाह।
ठीक है, आप आराम से अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, लेकिन आप लोग फिर आराम से कर सकते हैं। फिर से डुप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिर से डुप्लिकेट कर लेते हैं और कुछ और लिखते हैं। तो साहिब के लिए मैं अलग-अलग चीज़ें लेता हूँ, जिस तरह ये हो गया। और अभी फिर से डुप्लिकेट कर लेते हैं और बाकी जो ये है इसको हम तो अभी इसमें आप लगाएं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो स्पेशल टेक्स्ट है इस पर क्लिक करें और एराब है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जिस तरह ये है। अभी इसको उठाए, इसका कलर ब्लैक कर दें और मुख्तलिफ जो खाली जगह है यहाँ पर हम लगाएंगे, जिस तरह ये हो गया। अभी डुप्लिकेट लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं और डुप्लिकेट लेते हैं, यहाँ पर लगाएंगे। फिर से डुप्लिकेट लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ताकि ये जो खाली जगह है ये बंद हो जाए और अच्छा लगे। अभी फिर से हम स्पेशल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एराब पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला हम उठाएंगे। अभी आप मुख्तलिफ जगह यहाँ पर लगाएं और कलर ब्लैक रख दें। फिर से डुप्लिकेट कर दें, यहाँ पर लगाएं। जिधर भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। अभी हम फिर से स्पेशल टेक्स्ट पे जाएंगे, एराब पे क्लिक करें और कुछ और चीज़ें हम देखेंगे कि ये हम लेते हैं और इसका कलर भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर लगाएं एक, और इसी का डुप्लिकेट ले और यहाँ से अलाइन पे आ जाए और यहाँ से फ्लिप कर दे और सेटिंग कर ले। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि एड टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे इंग्लिश में। तो मोहम्मद के लिए मैं एम लिखता हूँ और फिर डॉट, पूरे नाम नहीं लिखूँगा क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी नाम। ठीक है, इसका कलर हम सफ़ेद रखते हैं और जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट हम ये वाला देते हैं। ठीक है, ये वाला। और अभी हम कन्वर्ट शेप पे जाएंगे, ये जो है कन्वर्ट टू शेप, इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया शेप में। और फिर यहाँ पर आ जाए रिप्ट शेप में, इस पर क्लिक करें। ये 3 लाइन पे क्लिक करें, जो 3 लाइन है, और जो बेंड है पहले ऑप्शन, इस पर आप इस तरह बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अलाइन और मूव के ज़रिए से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी हम जो ज़रूरी चीज़ है वो बताएंगे। सबसे पहले जो ये वाला शेप है, ठीक है, ये वाला और जो लिखाई है, इन दोनों को आपस में हम ग्रुप कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं
ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में हम ग्रुप कर देते हैं। तो पहले तो हमें ये जो टेक्स्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कन्वर्ट टू शेप जो टेक्स्ट हमें चाहिए थे वो किया है। तो इसको क्लिक करें और ये जो चीज़ है इसको आपस में ग्रुप कर देते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से हम सबको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सब सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो अभी हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब सेलेक्ट हो गए। अभी हम ये वाला हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो लिखाई और दूसरा शेप है इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें ताकि ये सेलेक्ट ना हो जाए। बाकी हम ग्रुप कर देते हैं, और ग्रुप करके यहाँ से रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो ये हो गया। अभी हम ये जो लिखाई है, लिखाई को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये एरो के निशान से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये हमने ऊपर रख दिया। अभी ये बिल्कुल ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है। तो अभी लिखाई ये वाला, अच्छा, इसको भी हम अभी रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ से जो लिखाई और दूसरा शिप है इसको भी हम रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर कर दें यहाँ से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि लेयर पे जाएं, और यहाँ पर जो हमने ये अभी रजिस्टर कर दिया इसको और इस शेप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये कर्टन का, ये वाला नीचे, इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो इस तरह कर लिया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से फ़िलहाल के लिए हम जो कलर है बैकग्राउंड वो चेंज कर लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। और यहाँ से आप ऑनलाइन बैकग्राउंड से भी यहाँ से भी कोई लकड़ी वाला शेप, कोई भी शेप वुड के नाम से सर्च कर ले, आपको बहुत सारे शेप आएंगे। तो कोई भी शेप आप ले सकते हैं, जिस तरह ये है। अभी हम जो एडजस्ट है इस पर क्लिक करें और थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा कर दें। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अभी प्लस आइकन पे क्लिक करें और फिट टू पेपर कर लें, और इसके नीचे रख दें, जो शेप है इसके नीचे रख दें। और अभी अच्छा, यहाँ पर रख दें, दोनों को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से जो क्लिप का ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन गई। अभी जो शेडो है इस पर क्लिक करें, और यह जो कलर है यहाँ से ब्लैक कलर दे दें। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत अच्छा चीज़ बन गया। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखो कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए, लेकिन मैंने जो पहले कलर रखा था ये वाला, इसको रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपने नाम का खूबसूरत सा लोगो और डीपी आप बना सकते हैं उर्दू डिज़ाइनर के ज़रिए से। तो ये हो गया आज का काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।